Hello बच्चों, let's read the question. The question is, assertion is given as enzyme enhances the rate of the reaction greatly. Reason is enzyme lower the activation energy of the reaction. Option 1 में both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Second में both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. तीसरा है assertion is true but the reason is false. and चौथा है assertion is false but the reason is true. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इट विल बी रोल ऑफ एंजाइम इन एक्टिवेशन एनर्जी. तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंजाइम की तो एंजाइम क्या होता है, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं. सो दी एंजाइम्स को अगर एक वर्ड में बोले तो इनको हम कहते हैं बायो कैटालिस्ट, यानी ये कैटालाइज करते हैं किसको, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को. अगर हम फर्दर बात करें तो होता क्या है कि जब हम एंजाइम काइनेटिक्स देखते हैं तो होता क्या है, जनरली कोई एक रिएक्शन जिसमें कि ऐसा एंजाइम इन्वॉल्व्ड है उसमें होता क्या है कि सबस्ट्रेट है जो आपका, ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, दिस सबस्ट्रेट विद बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. एंजाइम का पास प्रेजेंट होता है एक्टिव साइट और फिर ये क्या करेगा और ये बना लेगा आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. और फर्दर आगे जाके ये क्या होता है, आगे जाके दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट प्लस यहाँ पे आपका जो एंजाइम है वो आपका रिलीज हो जाता है. यहाँ पे ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. अब अगर सेम चीज को हम किससे देखें, सेम चीज को अगर हम देखें आपका डायग्राम से तो ये एक डायग्राम है जिसमें जो y एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही, द y एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. और अगर x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस कर रहा है. अब अगर हम इसको देखें तो ये दो तरह के रिएक्शन है. एक जो है यहाँ पे ये जो है दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, इसी को हम ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं. और यहाँ पे दो हमें अलग अलग डिफरेंसेस दिख रहा है. एक जो है यहाँ पे ये क्या है, ये आपका सबस्ट्रेट है. सो दिस इज द सबस्ट्रेट विच इज रिप्रेजेंटेड एज एस एंड हियर दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जिसको हम पी से लिख रहे हैं. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एस इक्वल्स टू सबस्ट्रेट एंड पी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट. अब अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो क्या हो रहा है कि पहला वाला जो ब्लू वाला डायग्राम है इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये कम है, यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी कम है. लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी किसके साथ है, एक्टिवेशन एनर्जी ये है आपका विथ एंजाइम के साथ. वहीं अगर हम फर्दर बात करें तो जो रेड वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रहा है. तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपका ये जो एक्टिवेशन एनर्जी दिखा रहा है, यानी हम इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं जो ये पूरा डिफरेंस दिखाया जा रहा है, ये क्या है. सो यहाँ पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में लगता है. अब अगर हम इसमें देखें तो एंजाइम के प्रेजेंस में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी था ये कम हो गया और एंजाइम के एब्सेंस में यही जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी था ये ज्यादा था. यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो एंजाइम है ये क्या कर रहा है, इट विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. ये आपका डिक्रीज कर रहा है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को. और एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब दैट क्या है कि इट इज इंक्रीजिंग the rate of the reaction
ऑफ द रिएक्शन रेट, मतलब कि कितना जल्दी जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो पा रहा है, यानी कितना जल्दी सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहे कि एंजाइम जो होता है वो इनहेंस करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को ग्रेटली, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन गिवन है कि एंजाइम जो है वो लोअर देता है किसको, वो कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, तो बिल्कुल सही है। यानी रीजन जो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का कि क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है रिएक्शन का, और इसीलिए ये क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है या एनहांस करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी option 1, that is both assertion and reason are true, and reason is a correct explanation of the assertion. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.